और फेज में जो करंट है अगर यहाँ पर हमारे बॉडी के किसी भी टच होती है तो ये जो ट्रिप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पीस पापा से डाल के दिखाते हैं। देखिए ट्रिप हो गई, लाइन ऑटोमेटिक कट गई। और दोस्तों तो आरसीसीबी जो है उसका काम यही है, अगर किसी इंसान को अगर घर में रूम में अगर आरसीसीबी से कनेक्शन दिया हुआ है और उस इंसान को अगर करंट के संपर्क में आता है तो जो आरसीसीबी है ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरसीसीबी का कनेक्शन और इसको टेस्ट करेंगे। और दोस्तों हम अपने घर में वायरिंग करवाते वक्त हम आरसीसीबी क्यों लगाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों हमारा घरों में वायरिंग करवाते वक्त एमसीबी को लगवाते हैं, तो दोस्तों एमसीबी का जो काम है वो अलग है और आरसीसीबी का काम अलग है। तो हम अभी समझेंगे दोनों के बारे में। जो हमारा एमसीबी है वो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए होती है और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए वो होती है। तो अगर हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, यूज़ होता है घर में, तो एमसीबी जो है उस वक्त ट्रिप कर जाएगी। और दोस्तों अगर किसी इंसान का किसी आदमी का घर में अगर करंट के संपर्क में आ जाए वो व्यक्ति, तो उस वक्त जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप नहीं करेगी। और दोस्तों जो हमारा आरसीबी है आरसीसीबी है, ये हमारा अगर किसी इंसान का जो हमारा फेज लाइन वायर है, जो हमारा लाइन वायर है फेज वायर है, उसके संपर्क में अगर किसी व्यक्ति का उंगली या कहीं पर टच हो जाए तो हम उस वक्त क्या होगी, जो हमारा आरसीसीबी है ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। तो हम ये हमारा काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देती है आरसीसीबी, इसलिए हमको घर में लगानी चाहिए आरसीसीबी। ये हमारा सिंगल फेज का आरसीसीबी है। एक यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन है, यहाँ पर एक फेज है, सिंगल फेज का है। और चलिए इसका कनेक्शन करेंगे और इसको टेस्ट करके देखेंगे। और चलिए सबसे पहले इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करते वक्त दोस्तों आप सभी को चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रल, इस यहाँ पर लिखा हुआ है एन, यहाँ पर भी एन लिखा हुआ है, इधर में भी एन लिखा हुआ है। तो ये हमारा न्यूट्रल साइट है, हमेशा यदि दोनों ऊपर और नीचे ये हमारा न्यूट्रल साइट है। और दोस्तों किसी किसी आरसीबी में लिखा हुआ रहता है और किसी में नहीं लिखा हुआ रहता है, तो आप देख लीजिए अलग अलग ब्रांड का अलग अलग लिखा हुआ होता है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लाइन। यहाँ पर हमको जो सप्लाई का जो हमारे मीटर से आया हुआ सप्लाई है उसको हम यहाँ पर डालेंगे लाइन में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोड। लोड का मतलब वो जो हमारा घर में बोर्ड है, जो हमारा बाकी उपकरण जहाँ पर हम चलाते हैं घर में, उसी बोर्ड में जो कनेक्शन जाएगी वो यहाँ से जाएगी। तो हमको अब हमेशा ये जो लिखा हुआ देख कर कनेक्शन करिए। इधर लोड साइड है, इधर में लाइन साइड है, तो इधर हमें सप्लाई देना है। और यहाँ पर इस साइड में न्यूट्रल होगा और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ इस साइड में हमको फेस का कनेक्शन जो लाइन वायर है इसको कनेक्शन करना है। और चलिए हम कनेक्शन को करते हैं। सबसे पहले हम दो वायर को टुकड़ा लेंगे। देखिए हमारे दो वायर है, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। और देखिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वायर को हम डाल देंगे और डालने के बाद में इसको हम कस देते हैं सबसे पहले। चलिए इसको हम कस लेते हैं। और दोस्तों ये हमारा कसा, देखिए यहाँ पर हम कस दिए हैं जहाँ पर एन लिखा हुआ है और यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है। तो लाइन जो हम यहाँ पर हमको सप्लाई देना है। तो चलिए और एक हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। और चलिए हम यहाँ पर फेस वाला भी डाल लेंगे, जो हमारा फेस का जो है, ये हमारा फेस का जो कनेक्शन है ये भी हम कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए हमारा जो न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो चुका है और हमारा फेस का भी कनेक्शन हो गया है, जो कि लाइन वायर है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, इधर से हम जो हमारा मीटर से कनेक्शन आया हुआ है वहाँ से हम लाकर यहाँ पर सप्लाई देंगे। तो चलिए इसको हम कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ पर अभी हम बोर्ड को तो कनेक्शन नहीं करेंगे रूम में, तो आपको हम एक बल्ब का मदद से करके दिखाना चाहेंगे। तो हमारा एक एलईडी बल्ब है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको कनेक्शन करेंगे। चलिए इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं और आप सभी को हम टेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल और ये हो गया हमारा फेस। चलिए इस साइड में हम कनेक्शन कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्शन किया हुआ था, तो इसी साइड में भी हमको यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। जिस भी बोर्ड में हम कनेक्शन को ले जाएंगे तो न्यूट्रल को हमको इस साइड में ही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो देखिए इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं, पहले टाइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कस गया है और जो हमारा फेस का वायर है इसको भी हम डाल देंगे और कनेक्शन करेंगे। बिल्कुल एकदम सिंपल है कनेक्शन इसका। और देखिए दोस्तों ये हमारा फेस का वायर हो गया, ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया, ये हो गया हमारा सप्लाई। जो हमारा घर में लोड जाएगा वो लोड वाला हमको इधर कनेक्शन करना है। और ये हमारा लाइन साइड है, जहाँ से हम हमारा मीटर से यहाँ से भी करंट आता है, अब वहाँ से करंट लाकर यहाँ पर डालना है। न्यूट्रल में साइड में डालना है और फेस को फेस साइड में डालना है। और देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे अभी पावर देंगे, सप्लाई देंगे, सप्लाई देकर हम चेक करेंगे। तो चलिए हम इस वायर को अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा बोर्ड में कनेक्शन आया हुआ है मीटर से, वहाँ से हम इसमें फेस को
और डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर हम कनेक्शन को दे चुके हैं। चलिए अब स्विच देते हैं। और देखिए आप सभी को हम दिखाना चाहेंगे, ये हमारे हाथ में टेस्टर है, हम यहाँ पर स्विच को दे दिए हैं। और देखिए यहाँ पर हम टेस्टर देखिए यहाँ ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा फेस जो है आ चुका है। और देखिए यहाँ न्यूट्रल में शो नहीं कर रहा है और फेस में देखिए शो कर रहा है। चलिए ऊपर साइड देख लेते हैं। तो अभी हमारा जो RCCB है ये ऑफ है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर फेस में लाइट जो है इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है और न्यूट्रल में भी नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी हम इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। और देखिए हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। चलिए सबसे पहले RCCB का टेस्ट करने का एक मात्र यहाँ पर देखिए टेस्टिंग बटन दिया हुआ है, तो इसके मदद से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अभी टिपेंगे और टिप के देखेंगे RCCB टिप करती है कि नहीं करती है। देखिए RCCB जो है टिप कर गई। और ये हमारा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्टिंग बटन। तो ये जो बटन दिया हुआ रहता है ये हमको 1 साल या 1 साल में 1-2 बार टेस्ट करके देखना चाहिए। तो दोस्तों ये बटन किस लिए दिया हुआ रहता है, जब हमारे घर में हम फिटिंग कर देंगे तो हमारा RCCB जो है वो काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको चेक करने के लिए ये बटन दिया हुआ रहता है। जब हम अगर देखना चाहें कि हमारा RCCB काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम इस बटन को टिपेंगे तो देखिए प्रेस करेंगे तो RCCB गिर जा रही है। तो इसका मतलब जो हुआ RCCB अभी ठीक है, ठीक कंडीशन में है, RCCB खराब नहीं हुआ है। अगर टेस्टिंग करने वक्त जब हम टेस्टिंग बटन टिपेंगे अगर RCCB टिप नहीं करती है तो आपको RCCB जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। तो अभी जो हमारा RCCB जो है वो देखिए यहाँ टेस्टिंग बटन दबाने पर ऑटोमेटिक टिप कर जा रही है, तो RCCB हमारा ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा टेस्टिंग। तो अभी हम देखने वाले हैं जो हमारा RCCB है ये अगर पकड़ लीजिए यहाँ से हमारा लोड का जो कनेक्शन है एक घर में रूम में गया हुआ है, वहाँ पर किसी इंसान के संपर्क में अगर फेस आ जाता है तो वो अब ट्रिप करती है या RCCB या नहीं करती है। तो उसको भी हम टेस्टिंग अभी यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करने के लिए हम एक अर्थिंग का वायर जो है, अर्थिंग का वायर हम ज़मीन से अर्थिंग का वायर लेके आए, जो हमारा आंगन है, जो हमारा अर्थिंग है ज़मीन है, वहाँ से एक वायर को टच कर दिए हैं, वहाँ पर टच कर दिए हैं। और टच करने के बाद में हम यहाँ पर इसको एक सिरा को लेके आए हैं। तो इस ये जो है अभी हम यहाँ पर फेस जो है हमारा फेस का जो लाइन का वायर है यहाँ पर हम डाल के देखेंगे जो हमारा ये ट्रिप करती है या नहीं करती है। तो हम अर्थिंग वायर को क्यों लेके आए हैं, देखिए कभी भी इंसान को जब करंट लगती है, अगर करंट के संपर्क में आती है तो इंसान जो ज़मीन पर ही खड़ा रहता है तो वो उसका जो बॉडी है वो मिट्टी के साथ में अर्थिंग के साथ अर्थिंग होकर रहता है। तो अर्थिंग के साथ ज़मीन के संपर्क में अगर इंसान रहता है, अगर उसको फेस में कनेक्शन अगर हाथ अगर टच हो जाता है तो उसको करंट मारती है। तो इसलिए हम अपने उंगली तो करंट में नहीं डालेंगे, आप सभी को दिखाने के लिए ये जो अर्थिंग का वायर है, तो अभी हम अर्थिंग का वायर को जो यहाँ पर फेस का वायर है इसमें हम डालेंगे और डालेंगे ये ट्रिप करती है या नहीं करती है। तो चलिए हम अर्थिंग का वायर जो हम फेस में डालते हैं और चेक करते हैं। देखिए ये ट्रिप कर गया है दोस्तों, ये जो अर्थिंग का वायर है जब हम फेस में डाले हैं तो ये ट्रिप कर गया है। और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर फेज है, देखिए जो हमारा जो जहाँ पर हम मीटर से कनेक्शन देंगे यहाँ पर फेज रहेगा, लेकिन जो हमारा रूम में फेज गया हुआ था वो ट्रिप होने पर ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर पकड़ लीजिए फिर से हम वापस से इसको उठा देते हैं। देखिए हमारा रूम में लाइन चला है, अगर किसी इंसान ने अगर यहाँ पर टच कर देता है अगर, तो ये जो है RCCB ट्रिप कर जाएगी। तो ये अर्थिंग का वायर हम इसलिए डाल कर दिखा रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट करके दिखा रहे हैं ये ट्रिप करती है या नहीं करती है। और देखिए आप वापस से हम एक बार यहाँ पर डालेंगे। देखिए ये हमारा, देखिए आप सभी को दिखाना चाहेंगे ये हमारा फेस का कनेक्शन है यहाँ पर, यहाँ से हमारा पकड़ लिया हमारा रूम में गया हुआ है। अगर आपका उंगली अगर यहाँ पर लग जाता है तो ऑटोमेटिकली टिप कर जाएगी। देखिए यहाँ पर हम जो हमारा अर्थिंग का वायर है इसको हम डालेंगे। देखिए आपके सामने डालेंगे, ये हमारा अर्थिंग से आया हुआ वायर है, इसको हम यहाँ पर डालते हैं। देखिए ये ट्रिप कर गए। देखिए वापस से हम एक बार करके दिखाते हैं आप सभी को। तो हम इस बार हम न्यूट्रल में डालेंगे और देखते हैं ट्रिप होती है कि नहीं होती है। चलिए और दोस्तों देखिए न्यूट्रल में जो हम डालेंगे तो ट्रिप नहीं हो रही है। तो न्यूट्रल में जो देखिए करंट नहीं है, न्यूट्रल में करंट नहीं है, हमारे फेज में जो करंट है अगर यहाँ पर हमारे बॉडी के किसी भी टच होती है तो ये जो ट्रिप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर वापस से डाल के दिखाते हैं। देखिए ट्रिप हो गई, लाइन ऑटोमेटिक कट गई। और दोस्तों तो RCCB जो है उसका काम यही है, अगर किसी इंसान को अगर घर में रूम में अगर RCCB से कनेक्शन दिया हुआ है, अगर उस इंसान को अगर करंट के संपर्क में आता है तो जो RCCB है ट्रिप हो जाती है। और दोस्तों आप सभी को मैं RCCB का कनेक्शन कैसे करना होता है इसको टेस्टिंग करके दिखाया। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द उसके ऊपर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप सभी के एक लाइक हमें आगे में काम करने के लिए बहुत मोटिवेट करती है। और दोस्तों चलिए मिलेंगे फिर से एक नए कंटेंट के साथ में।